नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूरन शर्मा, आपका होलिस्टिक कोच। अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं या फिर रिसेंटली आपने रेकी सीखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, रेकी बहुत सिंपल है, लेकिन रेकी को लेकर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रेकी सीखने के लिए कोई सुपर नेचुरल पावर चाहिए, या फिर कुछ लोग हीलिंग सीखते हैं और जब उनको कुछ फील नहीं होता तो उनको लगता है कि क्या मुझसे रेकी नहीं हो सकती। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो हर रेकी बिगिनर्स को अपनी रेकी जर्नी शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। और नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, रेकी करने के लिए कोई स्पेशल पावर नहीं चाहिए। रेकी सीखने के लिए आपको कोई भी बॉर्न हीलर होने की जरूरत नहीं है। देखिए, रेकी एक प्रैक्टिस है जो अटूनमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू आराम से सीखा जा सकता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, क्या मैं रेकी सीख सकता हूँ, तो मेरा जवाब होगा हाँ, आप रेकी सीख सकते हैं। नंबर 2, रेकी में पहली बार कुछ भी फील ना होना नॉर्मल है। बहुत सारे रेकी बिगिनर्स पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि सर हमें हीट फील नहीं हो रहा, हमारे हाथ में वो सेंसेशंस नहीं आ रही है, सर हमें वो वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा। तो क्या इसका मतलब है कि रेकी काम नहीं कर रही है? नहीं, हर इंडिविजुअल का अलग अलग अपना अपना एक्सपीरियंस होता है उनके कर्म के अनुसार। इसीलिए रेकी को सेंसेशन के बेसिस पर जज मत कीजिए। अगर आपको फील हो रहा है, गुड। अगर आपको फील नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट एक दिन आपको मिलेगा। नंबर 3, रेकी को मैजिक समझने की भूल न करें। देखिए, रेकी कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है। अगर आप रेकी शुरू करते हैं और आप सोचते हैं कि मेरी वर्षों की प्रॉब्लम इंस्टेंटली समाप्त हो जाएगी, तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। रेकी आपकी अवेयरनेस और रिलैक्सेशन और पर्सनल प्रैक्टिस को सपोर्ट करती है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में एक्शन भी तो लेना है। अगर हेल्थ बेहतर करनी है तो हेल्दी चॉइसेस भी लेनी होगी। अगर रिलेशनशिप बेहतर करना है तो कम्युनिकेशन पर भी तो काम करना होगा। अगर कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट भी करना होगा। इसलिए एक बात याद रखिए, एनर्जी के साथ एक्शन भी जरूरी है। नंबर 4, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप एक दिन 2 घंटे रेकी हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद 10 दिन तक प्रैक्टिस नहीं करते, तो क्या आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा? उससे अच्छा है कि आप डेली 5-10 मिनट की हीलिंग करो और डेली करो, कंसिस्टेंटली करो, तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलने लगेगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। इसलिए रेकी को सिर्फ एक टेक्निक मत बनाइए, इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। नंबर 5, रेकी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है। लोग रेकी सीखते ही सबसे पहले ये सोचने लगते हैं कि मैं अब दूसरों की हीलिंग करूंगा, लेकिन आपकी रेकी जर्नी की फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? सेल्फ प्रैक्टिस। सबसे पहले खुद पर रेकी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए, अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए एंड अपने लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व कीजिए। क्योंकि जब आप खुद रेकी प्रैक्टिस करते हैं तो रेकी को सिर्फ थ्योरी से नहीं, आप अपनी एक्सपीरियंस से समझने लगते हैं। और मेरा मानना है कि जो अच्छा हीलर होता है वो पहले अपने आप के ऊपर काम करना सीखता है, फिर जाकर वो दूसरों को हीलिंग देता है। नंबर 6, हर दिन एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं होता। कभी आप हीलिंग करते हो तो आपको लगता है कि हाँ शांति मिल रही है, फिर कुछ दिनों में लगता है कि फिर से कोई कैओस हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है। कभी आपका मूड अच्छा होता है, फिर कभी लगता है कि नहीं फिर से गुस्सा आने लग गया है। तो ये जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बार बार इमोशंस बदल रहे हैं, ये एकदम नॉर्मल है रेकी हीलिंग सिस्टम में। कई बार आप जब हीलिंग करते हो तो यहाँ पर एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी होता है। तो कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आपको बढ़ते हुए दिखेगा, कई बार कई सारी चीजें ठीक होते हुए दिखेंगे, और ये सारे एक्सपीरियंस एकदम नॉर्मल है। और अल्टीमेटली आप अंदर से हील हो रहे हो, ये विश्वास करना है। और यही रेकी का मूल मंत्र है। पहले खुद को अंदर से हील करो तो आपको बाहर सब कुछ अच्छा दिखेगा। हर इंसान हर दिन सेम स्टेट में नहीं होता, हमारा मूड बदलता है, हमारे इमोशंस बदलते हैं। इसलिए अपने रेकी एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व कीजिए, उसे जज मत कीजिए। बस प्रैक्टिस करते रहिए और अपने अंदर होने वाले चेंजेस को नोटिस करते रहिए। नंबर 7, रेकी करने के लिए कोई कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, मैं रेकी कैसे करूं? मैं कहता हूं कि रेकी करने के लिए आपके कॉन्सेंट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। बस रेकी का आह्वान कीजिए, अपने आप को टच करना शुरू कीजिए और हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। याद रखें, आपको पहले परफेक्टली काम होने की कोई जरूरत नहीं है ताकि आप रेकी सीख सके। क्योंकि मोस्टली जो रेकी सीखते हैं वो वैसे ही परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, दर्द में होते हैं और उनके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए ही रेकी करनी है। और रेकी करते हुए धीरे धीरे आपका कॉन्सेंट्रेशन बनने लगता है, आप पॉजिटिव फील करते हो और आपको लगता है कि यस, अब मेरी लाइफ
ट्रांसफॉर्म होने वाली है। सो रिमेंबर, रेकी में कोई परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं, सिंसियर प्रैक्टिस जरूरी है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप रेकी क्यों सीखना चाहते हैं? क्या अपनी हीलिंग के लिए, पीस के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, या फिर लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? आपका आंसर कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसे जरूर देखूंगा। सो अगर आप रेकी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम रेकी को थ्योरी के रूप में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे यूज करना है वो सीखते हैं। और मैं आपको अब अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू।